अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक तैयब। शुक्रगुज़ार हूं आपका कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। मैं चंद दिन पहले हाफिज़ाबाद गया, ज़रूरी काम था। वहाँ जिनके घर ठहरा तो उनका एक बच्चा ना जामे में पढ़ता था और एक छोटी सी मस्जिद थी, वहाँ इमामत भी करवा रहा था, नमाज़ें पढ़ाता सिर्फ। वो कहने लगा असर का टाइम था कि चलो आप मेरे साथ चलें, नमाज़ पढ़ने चलते, मैं मस्जिद दिखाता हूँ आपकी। मस्जिद का ताला वगैरह खोला, अंदर गए। जब अंदर गया तो देखा कि गैलरी का पंखा चल रहा है, लाइटें चल रही हैं। तो मैंने पूछा, ये हाफ़िज़ साहब ये क्या मसला है, अभी तक पंखे नहीं बंद करते आप, लाइटें चल रही हैं? कहने लगा ऊपर एक फैमिली है। मैं किसकी फैमिली है? कारी साहब की फैमिली रह रही है। मैंने कहा कारी साहब तो आप हो इधर? कहने लगा बिल्कुल मौजूदा इमाम मैं ही हूँ, इससे पहले कारी साहब थे इधर जो नमाज़ें वगैरह पढ़ाते, जिम्मेदारी उनकी थी, उनके बच्चे रह रहे हैं, फैमिली है, तो लेकिन आज कल वो मौजूद नहीं है, वो फोत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा कब से? कहते 5-6 साल हो गए वो उनको फोत हुए। मैंने कहा अब ये रह इधर रहे हैं? कहने लगा हाँ रहते इधर हैं, इंतज़ामिया बहुत अच्छी है। उनको महाना मंथली जो उनकी मौजूदगी में तनख्वाह दिया करते थे अभी भी दे रहे हैं, घर का बिल भी अदा कर रहे हैं, बच्चे अभी छोटे हैं। इनका कहना है कि जब बच्चे खुद कमाने के काबिल हो जाएंगे, बालग हो जाएंगे, तब इनको खुद कफील कर देंगे, यहाँ से इनसे इजाज़त मांगेंगे। तो मैंने कहा आपको? कहता मुझे भी तनख्वाह दे रहे हैं माशाल्लाह पूरी। तो बड़ी खुशी हुई देख के। ऐसे भी इंतज़ामियात हैं, ऐसी भी मस्जिद के ख़जानची होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो मस्जिद के इंतज़ामात करते हैं। लेकिन आजकल अक्सर ज़्यादा तो ये है कि मौलवी बीमार हुआ या नमाज़ें पढ़ाने बूढ़ा हो गया, उसको फ़ारग कर दिया, जाओ अब चले जाओ, आप हमारे काम से फ़ारग हैं। ये मिसाल मस्जिद इंतज़ामिया के लिए समझने के लिए सबक है, बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।